सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ गुरजीत सिंह और तुसी देख रहे हो कृति भूमि। सूबेदार प्यारा राम जी जो कि वार्ड नंबर 7 तो जिला परिषद उम्मीदवार के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਹਿਲੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। जनता ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ चैनल ਦੇ ਵਿੱਚ। सबसे पहले तो जी सतीश जी और कृति भूमि जी जो न्यूज की तरफ से आप हमारे घर के ऊपर पधारे हैं, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। और यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टिकट के बारे आप मेरे को बताने के लिए आए, उसका भी आपको बहुत बहुत बधाई। और जब तक आप लोग भी साथ रहेंगे तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तुसी गल करिए, बात करें हम सबसे पहले कि पहले तो आप मिलिट्री में रहे हैं, अब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपका रुझान कैसे आ गया एकदम कि हाँ भी चलो अब राजनीति में जाते हैं, राजनीति में आते हैं, क्या रुझान रहा आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने आर्मी के अंदर 30 साल देश की सेवा करी है, पब्लिक की सेवा की है, वहां रहते रहते। यहाँ मैं अपनी छुट्टी के दौरान भी काफी सारे बंदे मेरे पास आते थे जिनका जैसे कि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डीसी ऑफिस का काम हो गया या कहीं किसी का आधार कार्ड बनाना है या कुछ इस तरीके के छोटे मोटे काम मैं छुट्टी के दौरान भी कराता रहता था। ओके। तो मैंने सोचा कि जब हम फौज में रहते रहते ये काम यहाँ के कर सकते हैं पब्लिक के, तो क्यों ना रिटायरमेंट के बाद भी पब्लिक की सेवा की जाए। ये मेरा राजनीति में आने का थोड़ा सा उद्देश्य ये है कि चलो मैं तो अभी किसी पद के ऊपर नहीं था, लेकिन अगर कोई हमारे को ऐसा कोई हमारे को पद का कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर हम किसी ऑफिस में जाएंगे हमारे पास कुछ होगा तो ओहदा होगा तो लोग हमारी बात को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल जनता का नुमाइंदा चुनिया हुआ सामने है कि अभी इन्हां दी गलबात रखनी है। अभी इनकी पूरी बात जो भी जिसकी भी समस्या जो होगी, हम पब्लिक के बीच में ही रहते हैं, 24 घंटे पब्लिक के बीच में ही रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। जो जो जिसकी समस्या होगी उसको अपने से उच्च अधिकारी के पास उनकी समस्या को लेके जाएंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? हालांकि इससे पहले आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी कि आम आदमी पार्टी हमने सिलेक्ट करनी है, उसमें जाना है? देखो, आम आदमी पार्टी के काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे पसंद आए, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी होगी, स्कूलों के जो मुद्दे हैं, जैसे काफी दिल्ली के अंदर भी काफी अच्छे स्कूल कर दिए अरविंद केजरीवाल जी ने। तो काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अब मेरे को आम आदमी पार्टी की तरफ ले गए। जैसे अभी पंजाब के अंदर सरकार बनी है नई, उन्होंने भी काफी सारे बढ़िया काम किए हैं, दिल्ली सरकार भी काफी अच्छे काम कर रही है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने और ताकि आम पब्लिक का भला हो। ठीक है ठीक है ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ? उन्होंने मेरे को एक ही चीज बताया, वो बोले कि भाई ऐसा है, आप फौजी आदमी हैं, हमें पता है कि फौजी आदमी बड़ी ईमानदारी और कर्मठ उसके तरीके से काम करता है। बिल्कुल। अगर हम किसी दूसरे आदमी को बनाएंगे तो उसका हमें को इतना भरोसा नहीं है कि जितना आप फौजी आदमी है, आपके ऊपर हमारे को ज्यादा विश्वास है। इस करके पब्लिक मेरे साथ जुड़ रही है। उनके काफी सारे मुद्दे हैं, मुद्दों के ऊपर तो बाद में बात कर लेंगे। आप जो आपको क्वेश्चन है वो मेरे से पूछ लो। ठीक है। अच्छा, जनता में आप जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, सारे गांवों की एक कोई प्रमुख समस्या, मेजर इशू कोई ऐसा? देखो, तकरीबन गांवों के अंदर जो समस्याएं हैं, सबसे पहले तो हम लेके चलते हैं बेरोजगारी। लोगों के अंदर रोजगार नहीं है। बिल्कुल। रोजगार तो नाम मात्र है। बिल्कुल। ये तकरीबन सभी गांवों की समस्या है, बेरोजगारी। उसके बाद हम बात करते हैं जो ये जिमीदारा है। जिमीदारे के अंदर फसल है, जो फसल एक तो बारिश नहीं हुई,
दूसरी चीज है फसलों के अंदर बीमारी आ गई, बिल्कुल। तो जिमीदार भी कॉमन सबकी तकरीबन जिसके पास 1-2 किला जमीन का होता है वो तकरीबन जिमीदारी है, लेकिन सबकी यही समस्या है कि एक तो जिमीदारा खत्म हो गया, फसल बर्बाद हो गई है, बीमारी आ गई फसलों में, बेरोजगारी है, ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर काफी सारे ऐसे हैं जो स्कूल वगैरह भी काफी बंद हो चुके हैं, ठीक है जी। तो बेरोजगारी आप किस तरीके से दूर करेंगे जिला परिषद ग्रुप के रूप में? अब युवाओं की जो बेरोजगारी की समस्या बन रही है किस प्रकार दूर होगी? ये बेरोजगारी की समस्या देखो, हम जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हमारे एरिया के अंदर लगे हुए हैं, जैसे साहा हो गया, और सरकारी नौकरी की तो हम ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट के मुद्दे हैं। लेकिन जैसे हमारे आसपास छोटे मोटे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनके अंदर तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए के अंदर बंदा नौकरी करता है, तो उनके जो मालिक हैं मैं उनसे जाके कांटेक्ट करूंगा, उनको बोलूंगा कि भाई जो पढ़े लिखे ITI किए हुए बच्चे हैं, 10वीं पास बच्चे हैं, और जैसे कोई हेल्पर में काम कर सकता है, किसी के पास टेक्निकल कोई वर्क है, उसने टेक्निकल कोई काम धंधा किया हुआ है अपना, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वहां पे उनको एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें। अच्छा, युवाओं में बेरोजगारी के साथ साथ एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि वो नशों की तरफ लगातार जाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक तरह के नशे के दलदल में घुस चुके हैं। तो ये क्या कारण है और इस चीज से एक युवा पीढ़ी बाहर कैसे निकल सकती है, और आपका क्या कुछ रुझान रहेगा? देखो जी, नशा तो एक ऐसी चीज है कि ये इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेवार है वो सरकारें हैं, ठीक है। इसमें आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। जैसे गांव के अंदर पहले ठेके नहीं होते थे, आजकल हर गांव के अंदर एक दो ठेके खोल दिए हैं, और भी कई तरीके के सूखे नशे चल रहे हैं। लेकिन इसमें जो हमारी जो जिला परिषद लेवल की जो होती है, जैसे सरपंच लेवल हो गया, जिला परिषद हो गया, तो ये इसमें सिर्फ अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि भाई ऐसा नशा नहीं करना है, लेकिन पूर्ण रूप से इसके ऊपर जो पाबंदी लगा सकती है तो वो सरकारें लगा सकती है। आपके क्या कुछ मुद्दे हैं क्या कि अगर आपको जो जिला परिषद आप बन जाएंगे, किन मुद्दों पर आप सबसे पहले वर्किंग करेंगे? सबसे पहले वर्किंग हमारे बच्चे को ये बोलेंगे, बच्चा पढ़ो, पढ़ाई की तरफ सबसे पहले मेन मुद्दा यही रहेगा कि हर गांव के अंदर, चाहे उसमें हमारे को अपनी जेब से पैसा देने पड़े, एक छोटा ट्यूशन सेंटर खोल लेंगे जहां पे बच्चों को ट्यूशन मिले। ठीक है, वेरी गुड। आप ये बताइए, अपने वार्ड में आपने कितने गांव कवर किए हैं और उन गांव में जाकर देखा क्या क्या समस्या बनी हुई है? जैसे कि पानी की निकासी ले लीजिए, और जैसे कि BPL परिवारों को देख लीजिए, क्या क्या समस्या लेकर आते हैं आपके सामने, भी हमारा कॉलोनी नहीं आई, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ। ऐसे कौन से मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं, उन मुद्दों पे बात करें। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अगर बात करें कितने गांव हैं जिनके गांव में पानी की निकासी नहीं है? बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की निकासी नहीं है। तो आप पानी की निकासी कैसे पानी कराएंगे? की निकासी के लिए जो हमारे जिला परिषद की जो ग्रांट वगैरह मिलेगी, उससे कुछ सरपंच से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ पैसा सरपंच से लेंगे, कुछ हम अपना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपके वार्ड में कितने लोगों ने उसका लाभ मिला, कितने लोग उससे वंचित रह गए हैं? आपके गांव में मिला किसी को? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी बंदों को हमारा यहाँ कॉलोनी मिली है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिली है, काफी कॉलोनियां मिली हैं जिन्होंने अपने घर भी बना लिए। और कब मिली है, कौन सन में मिली है? ये तकरीबन पिछले साल भी मिली हैं। अच्छा, पिछले साल मिली है। हाँ। एक 2 करोड़ रोजगार की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपके गांव में तो सरकारी नौकरी पे कितने व्यक्ति लगे हैं जो बिना खर्ची बिना पर्ची के? देखो, हमारे परिवार या हमारे यहाँ से तो कोई अभी फिलहाल सरकारी नौकरी नहीं लगा है। तकरीबन अगर मैं अपने गांव की भी बात करूं, यहाँ से अभी तक कोई भी बंदा सरकारी नौकरी। तो फिर ये नारा जो उन्होंने घोषणा की थी हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये पूरा नहीं कर पाए, इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये तो बड़े मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री लेवल के काफी बड़े मुद्दे हैं। गांव में तो रहते हैं ना आप? हाँ, गांव में रहते। गांव में अगर आपने कहा कि नहीं लगा तो सच बोल रहे होंगे, झूठ तो नहीं बोल रहे आप? और नहीं, 2 करोड़ हर साल जो नौकरी का वादा था वो तो खैर पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये हम जनता से जुड़े मुद्दे ही पूछ रहे हैं आपसे, जनता के जुड़े हैं, नहीं जनता से आपसे सवाल जवाब करेगी तो आपने पता होना चाहिए इस बारे में कि क्या कर सकते हैं आप।
क्यों? देखो, और आपके अंडर में नॉलेज में यह बात होनी चाहिए जो हम आपके पूछ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी का जो वादा था, वो 2 करोड़ नौकरी तो अभी तक ये पूरा तो नहीं हुआ है। क्यों? हम तो जितने भी अपने गांव में गए हैं, जिला परिषद के जो भी गांव कवर किए हैं, तकरीबन एक दो बंदा ही कोई ऐसा है कि जैसे कोई नौकरी लगा है, बाकी तो नहीं। दूसरा हम बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ये नारा कहाँ तक साकार सिद्ध हुआ, इस पे कितना काम हुआ, बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं है आज की डेट में? बेटियां तो देखो ऐसा है जी, अपना अपना बेटी बचाओ, काफी सारी जगह ऐसे हैं, काफी केस भी आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं जहां पे बेटी सुरक्षित नहीं है। काफी सारे मुद्दे आ रहे हैं, कोर्ट में चले जाओ, आप कोर्ट में चले जाओ, इतने आपको केस मिलेंगे। तो ये मुद्दे जो है तकरीबन एक तरीके से हम साकार नहीं कह सकते। तो जनता को सबका साथ सबका विकास के बारे में आप क्या कहेंगे? कितना विकास हुआ जनता का और कितना नहीं हुआ? देखो, विकास तो ये तो एक चुनावी वो होते हैं कि चलो हम सबका विकास करेंगे, ठीक है। हम तो सिर्फ अपनी पार्टी की बात करेंगे। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ ले लिया, सबका विकास नहीं हुआ, इस बारे में बात कर रहे हैं हम आपसे। हम तो कल अगर आप वादा करते हैं जनता से सबका साथ सबका विकास का, तो आपसे भी पूछा जाएगा। इसीलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि कितना काम हुआ है। भाजपा सरकार ने वादा किया था सबका साथ सबका विकास, सबका साथ ले लिया, सबका विकास नहीं हुआ, इस बारे में आपकी राय क्या है? सतीश जी, हम ऐसा है, हम सिर्फ अपनी पार्टी की बात करेंगे कि जो हम आपको दे सकते हैं, हमारी पार्टी आपके वार्ड में रह रहे ना, वार्ड में कितना विकास हुआ? सच्चाई बोलो ना, हुआ तब भी, नहीं हुआ तब भी। हमारा जो वार्ड है उसके अंदर विकास आपको मैं साथ लेके चलूंगा, जब भी आप ग्राउंड के ऊपर दिखाऊंगा आपको। नहीं, आप बताएं ना, बताएं, जनता आपको देख रही है। आपको ग्राउंड के ऊपर दिखाएंगे कितना विकास हुआ है, आपका कैमरा साथ लेके चलूंगा मैं, वहां पे आप खुद ही बताओगे। अभी मेरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड के ऊपर आपको पूरा दिखाऊंगा, आपका कैमरा ऑन होगा। वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके गांव में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ है, आपके कैमरे के साथ दिखाऊंगा, बिल्कुल ओपन। गांव में हुआ विकास? गांव में देखो, पहले से तो थोड़ा विकास है, इसमें तो हम ये नहीं, गांव में विकास हुआ है। कितना % विकास हुआ? विकास जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी 50% तो 50% काम हुआ है। आप जनता अगर आपको मौका दे देती है तो जनता से क्या वादा करेंगे? शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में अपनी राय बताएं आप। सबसे पहले तो जो बेसिक प्रॉब्लम है पब्लिक की, जिला परिषद का कोई इतना बड़ा रुतबा नहीं होता कि इतना बड़ा कोई ओहदा नहीं होता कि जाकर के वो डायरेक्ट अपनी कलम से ये कर दे। हम तो एक क्या कर सकते हैं कि उसका एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी MLA के पास जाके, किसी भी मुख्यमंत्री के पास जाकर के, या कोई भी हमारा जो जिला परिषद का चेयरमैन होता है जो बनेगा, उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपनी कलम से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ।